पीएसएल फैंस के लिए एक अच्छी ब्रेकिंग न्यूज है। पीएसएल साल सन 2025 की ड्राफ्ट डेट का जो है वो ऐलान हो चुका है। इस वीडियो में बात करेंगे पीएसएल ड्राफ्ट डेट जो पीसीबी की तरफ से अनाउंस की गई है, ऑफिशियली तौर के ऊपर जो है वो पीएसएल डेट को अनाउंस कर दी है। कौन सी डेट है इसके ऊपर बात करेंगे, वेन्यू क्या होगा, क्या रखा जाएगा, क्योंकि अभी तक वेन्यू डिसाइड नहीं किया गया, लेकिन डेट अनाउंस कर दी है। इसके अलावा प्लेयर रिलीज डिटेंशन वाला ऑप्शन कब शुरू होगा, इसके अलावा प्लेयर्स की बार्गेनिंग कब शुरू होगी, जैसे ट्रेड होती है प्लेयर्स की, अभी तक वो भी नहीं स्टार्ट हुई। लेकिन अच्छी खबर तो ये है कि पीसीबी यानी कि जो पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट है, जो सुप्रीम बॉडी है, उसने पीएसएल के ऊपर काम करना आस्ते आस्ते स्टार्ट कर दिए। पिछले दिनों भी एक अपडेट दी थी कि बड़े गैर मुल्की प्लेयर आपको एक्शन में दिखाई देंगे, उनके साथ साइन अप करना स्टार्ट कर दिया। डायरेक्ट मार्क्यू प्लेयर वाला सिस्टम मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट पीसीबी बड़े बड़े नामों से साइन अप करवाने की कोशिश कर रहा है कि वो आए पीएसएल खेलें। ड्राफ्टिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे बड़े नाम थे जो इस साल आईपीएल में अनसोल्ड है, वो पीएसएल खेलेंगे, तो सो पीसीबी उनमें भी लगा हुआ है। और इसी के साथ साथ जो ड्राफ्ट डेट अनाउंस की गई है वो 11 जनवरी की है। आपको 11 जनवरी को ड्राफ्टिंग देखने को मिलेगी पीएसएल साल सन 2025 की। अभी अभी आई थिंक एक प्रोमो जारी किया गया है पाकिस्तान सुपर लीग की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसकी तरफ से, उसमें यह साफ साफ बताया गया है कि 11 जनवरी को आपको पीएसएल की ड्राफ्टिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि जनवरी के अंदर ड्राफ्टिंग होगी, जनवरी के अंदर ऐसे मैंने आपको बताया था कि 15 से 10 के दरमियान दरमियान होगी, और बिल्कुल सेम वैसी हुआ। 15 से 10 के दरमियान हुई, 11 जनवरी को आपको ड्राफ्टिंग डेट देखने को मिलेगी। तो सो ये भी मेरी प्रेडिक्शन एक सही निकली, जो मैंने आपके साथ शेयर की थी कि 10 से 15 के अंदर आपको ड्राफ्टिंग देखने को मिलेगी। तो आपको 11 जनवरी को ड्राफ्टिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा काफी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। जैसे जैसे पीएसएल की अपडेट्स आती जा रही है वैसे वैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। काफी लोगों को पता है कि पीएसएल की अपडेट इसी चैनल्स के ऊपर जो बिल्कुल ऑफिशियली तौर के ऊपर आती है और सही से अपडेट आती है, चाहे ट्रेड हो, चाहे ड्राफ्टिंग के हवाले से अपडेट हो, चाहे प्लेयर इधर उधर किए जा रहे हो, फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हो, कौन कौन से आ रहे हैं, फ्रेंचाइजेस क्या करने जा रही है, रिजर्वेशन क्या होने जा रही है, वो भी मैं इसी चैनल के ऊपर देता हूँ। तो सो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी आपने ऑल पे कर लेना। अब 11 जनवरी को ड्राफ्टिंग होगी, लेकिन अभी तक प्लेयर जो टीमों ने नहीं किए, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता रिटेन का सिस्टम भी आ जाएगा। देखो गैर मुल्की प्लेयर जैसे पिशावर जल्मी है, उनको अगर देखा जाए तो उनके पास कोई भी गैर मुल्की प्लेयर नहीं बचेगा, बहुत बड़े बड़े प्लेयर चले जाएंगे। रोबमन पावल आईपीएल खेलेगा, शमर जोसेफ वैसा नहीं आया था, वो भी नहीं होगा। सब कोई झटके लगे हैं तमाम फ्रेंचाइजेस को, लेकिन कहीं ना कहीं खुशखबरी ये होगी कि जो फास्ट बॉलर्स झटके में आएंगे उनकी जगह टिम साउदी वगैरह ये वो तमाम फास्ट बॉलर आ जाएंगे। बैटिंग की बात करें तो डेविड वार्नर आपको देखने को मिलेंगे, उसको कौन पिक करेगा, क्योंकि भाई जिसने उसको पिक कर लिया वो टीम थोड़ा बहुत एक लेवल बना जाएगी, क्योंकि डेविड वार्नर एक बड़ा प्लेयर है। केन विलियमसन ने आप उससे कैप्टनसी करा लें, कराची किंग है वो पिक कर सकती है। बकिया टीम है जिसको कैप्टनसी का इतना थोड़ा शोर नहीं आ रहा, वो केन विलियमसन को पिक कर सकती है। केन विलियमसन आप सबको पता है कि कैसा कैप्टन है, उसकी कैप्टनसी आपने देखी हुई है, चाहे सनराइजर्स हैदराबाद में आप उसकी कैप्टनसी देख लें, वहां पर भी एक कप जितवा चुका। तो सो अगर कराची किंग केन विलियमसन के ऊपर पैसा मारती है मार्क्यू प्लेयर के ऊपर, तो केन विलियमसन से वो कैप्टनसी करा लें। शान मसूद ने पिछले साल इतनी खासी अच्छी कैप्टनसी नहीं की, तो कैप्टनसी का भी ऑप्शन है कराची किंग के पास। इसके अलावा जहां तक रिटेन और रिटेंशन की बात है, जो प्लेयर रिटेंशन होते हैं, रिलीज किए जाते हैं, 6-6 7-7 प्लेयर रखे जाते हैं, बाकियों को धक्का मार दिया जाता है ड्राफ्टिंग के लिए, वो ड्राफ्टिंग में चले जाते हैं। इस साल मुझे कहीं ना कहीं पर लगता है कि जो रिटेंशन वाला सिस्टम होगा ये आपको इसी महीने देखने को मिलेगा। क्या पता इस महीने की 25 तारीख या 20 तारीख इनके दरमियान आपको रिटेंशन प्लेयर देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा जैसे जैसे रिटेन रिसेशन की अपडेट आएगी, जो जो टीमें आउट कर रही हैं अपने अपने प्लेयरों को, वो भी हम आपको देंगे। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं पर पिछले साल नसीम शाह के हवाले से भी अपडेट है कि नसीम शाह जो है ना आपको पिशावर जल्मी में खेलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन फिलहाल तो कोई ऑफिशियली तौर पर अपडेट नहीं, क्योंकि 4.5 करोड़ पे दिए थे पिछले साल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उसको अपनी टीम में शामिल किया था। अगर इस बार उसको रिलीज करती है तो कहीं ना कहीं फिर पिशावर जल्मी पैसा मारेगी। ऐसा भी हो सकता है कि पिशावर जल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान कोई ट्रेड वगैरह हो, नसीम शाह वहां चले जाए, क्योंकि नसीम शाह ने पिछले साल ख्वाहिश जार की थी कि मैं पिशावर जल्मी से खेलना चाहता हूँ बाबर आजम के नीचे। तो हो सकता है कि नसीम शाह आपको पिशावर जल्मी से खेलते हुए दिखाई दे। पिछला सीजन भी अच्छी बॉलिंग करके गए नसीम शाह, लेकिन उन्होंने ख्वाहिश ये जाहिर की थी कि मैं जाकर खेलूंगा पिशावर जल्मी। तो सो देखो पिशावर जल्मी किस तरीके से ट्रेड करती है, उनके पास मेरे हिसाब से तो ट्रेड करने वाला फिलहाल मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। हाँ ये कि सुफियान मुकीम इस बार अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वो पिशावर जल्मी के अंदर होते हैं, तो क्या पता सुफियान मुकीम से ट्रेड करा ली जाए उनकी। जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे हैं, नसीम शाह की बॉलिंग देखें तो उस तरीके से पेस भी नहीं आ रही है,
उस तरीके से फिट भी नहीं नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या पता इस्लामाबाद यूनाइटेड उनको रिलीज कर दे या फिर कोई ट्रेड बन जाए पेशावर जलमी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो नसीम शाह वहां चली जाए। काफी लोग पूछ रहे थे नसीम शाह के हवाले से, तो अभी कंफर्म नहीं है नसीम शाह का, लेकिन हो सकता है कि 3-4 दिन तक कोई ट्रेड वगैरह सामने है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ड्राफ्टिंग डेट आपने सेव कर लेनी है, 11 जनवरी को आपको ड्राफ्टिंग देखने को मिलेगी PSL साल सन 2025 की।